क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के इस चैप्टर के अंदर हम एक टॉपिक ये समझते हैं कि कोई भी कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक या कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो कंप्लीटली आयनिक नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड नहीं है, मतलब कि डेवलप्स कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो कंपाउंड है वो कितना कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है या फिर कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपैरिजन हम फजान्स रूल से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, फजान्स रूल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी मदद से वी कैन अंडरस्टैंड टोटली द होल थिंग्स अबाउट द कोवैलेंसी डेवलप इन आयोनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, चलिए इसको समझते हैं। फजान्स रूल समझने से पहले हमें किसी भी कंपाउंड के लिए पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, दिस टू थिंग्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन पावर विच इज द पावर ऑफ कैटायन टू पोलराइज एनायन। पोलराइजेशन पावर कोई भी कैटायन किसी भी एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि एनायन की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रीच होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो कैटायन जब अनायन को अप्रोच करेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर कैटायन एनायन को जब अप्रोच करेगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन का, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितना डिस्टोर्ट करता है, मतलब अपनी ओर कितना खींचता है। कोई भी कैटायन एनायन को अपनी ओर जो कितना खींच रहा है, मतलब कि ये जो कैटायन है वो एनायन को अपनी ओर कितना खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो जाएगा। जो एनायन है वो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाएगा और इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन और दूसरा है पोलराइजेबिलिटी। अब जब पोलराइज कर रहा है कैटायन एनायन को, तो एनायन कितना पोलराइज हो रहा है, एनायन जितना पोलराइज होगा वो उसकी पोलराइजेबिलिटी दिखाएगा, मतलब कि पोलराइजेबिलिटी विच इज द टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज। अब ये पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेबिलिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जिसको हम यहां पे समझ लें। सबसे पहली चीज, इट डिपेंड्स ऑन द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, मतलब कि अगर आपका कैटायन उसका साइज स्मॉल है, जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं लिथियम और सोडियम को, तो लिथियम और सोडियम दोनों का +1 चार्ज है, लेकिन लिथियम और सोडियम के कंपैरिजन में लिथियम विच इज स्मॉलर इन साइज, इसका साइज जो है वो स्मॉल है एज कंपेयर टू सोडियम। इसका मतलब है कि लिथियम का जो पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगा, लिथियम का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, मतलब कि लिथियम जो है वो एनायन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पॉइंट बराबर समझ ले कि कोई भी कैटायन जब पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करता है, उसका मतलब कि न्यूट्रलाइज करता है। ये जो कंपाउंड है वो न्यूट्रलाइजेशन की ओर जाता है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक म्यूचुअल इंटरैक्शन, लेकिन ये इंटरैक्शन साथ ही साथ में कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। तो उसका सबसे पहला रीजन होता है कि अगर स्मॉल साइज ऑफ कैटायन है तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, जैसे कि मान लो कि लिथियम के अंदर सिर्फ एक ही शेल है, इसलिए इसका साइज जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू सोडियम जिसके अंदर 2 शेल रहेंगे, साइज बिगर होता जाएगा। अब जितना साइज स्मॉलर होगा वो एनायन के ज्यादा करीब होगा, उसका मतलब है कि ये एनायन के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्टोर्ट करेगा, तो एनायन जो है वो ज्यादा पोलराइज हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट जो न्यूट्रलाइजेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो स्मॉलर द कैटायन, सबसे पहले स्मॉल साइज ऑफ द कैटायन, जितना स्मॉलर होगा कैटायन उतना उसका जो पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इन टर्म्स ऑफ आप ये भी समझ सकते हो कि सोडियम प्लस विच इज ग्रेटर देन पोटेशियम प्लस। तो इस तरह से जो स्मॉलर कैटायन है उसका पोलराइजेशन पावर
ज्यादा है, मोर द पोलराइजेशन पावर, मोर विल बी, तो यहां से जो भी कंपाउंड बनेंगे दैट विल बी मोर कोवेलेंट। मतलब कि अगर आप लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड लेते हो तो दोनों में ज्यादा कोवेलेंट होगा लिथियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड जो है लार्ज साइज ऑफ एनायन। तो स्टूडेंट्स अगर हम एनायन को कंपेयर करते हैं तो यहां पे हमें ये समझना जरूरी है कि किसी भी एनायन का जितना लार्ज साइज होगा, जैसे कि अगर मैंने Cl माइनस अगर लिया है तो Cl माइनस का जो साइज है एज कंपेयर टू दैट, अगर मैं Br माइनस लेता हूं तो Cl माइनस और Br माइनस दोनों एनायन में Br माइनस का जो साइज है वो ज्यादा है। जितना साइज ज्यादा होगा एनायन का तो इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस से उतना ही दूर रहेगा। जितना वो इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा न्यूक्लियस से उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा अट्रैक्ट होगा उतना ही उसका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। मतलब कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी एनायन के साइज से बढ़ने से। ठीक है, तो एनायन के साइज बढ़ने से मतलब कि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो एनायन के केस में किस तरह से होगा, तो I माइनस का जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो Br माइनस या फिर Cl माइनस, क्योंकि जितना साइज इंक्रीज होगा उसकी टेंडेंसी जो है वो टेंडेंसी पोलराइज होने की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कैटायन उसको खींचेगा, कैटायन उसको डिस्टोर्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा। इसलिए जो आयोनिक कैरेक्टर है डिक्रीज होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो यहां पे हम we can write like this कि sodium iodide which is having more covalent character as compared to sodium bromide which is more covalent as compared to sodium chloride। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गई कि एनायन और कैटायन के कॉन्टेक्स्ट में हम कोवेलेंट कैरेक्टर को किस तरह से समझ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है साइज के बाद आता है चार्ज। तो चार्ज जितना ही ज्यादा है, अब चार्ज के लिए चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो, दोनों में अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है मतलब कि कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम चार्ज अगर ज्यादा देखते हैं कि जैसे कि एल्यूमिनियम +3 है, मैग्नीशियम +2 है और सोडियम +1, तो मोर विल बी द चार्ज, मोर विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर। It means के aluminum chloride which is more covalent as compared to magnesium chloride and which is more covalent as compared to sodium chloride. So charge increase in the both the case cation as well as anion. If the charge is increased, the covalent character is increased. उसके बाद students चौथा आता है electronic configuration of the cation। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें समझना है कि दो टाइप के अगर सेम कैटायन है हमारे पास, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कॉपर है Cu+ और दूसरा जो है Na+, दोनों सेम कैटायन है, दोनों मोनोवेलेंट कैटायन है। अब इन दोनों मोनोवेलेंट कैटायन में से जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो Cu+ का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Na+, बिकॉज Cu+ में जो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन जब देखते हैं तो उसमें D में और P में, मतलब कि जो शेल है पूरा शेल इसका 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जाता है। मतलब कि D के जो 10 इलेक्ट्रॉन है और P और S के मिला के 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन्स का आप जब कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में से जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज होता है S शेल में से तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन टोटल होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन का होता है। जबकि सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 इलेक्ट्रॉन का रहता है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन का रहता है। मतलब कि जिस किसी कंपाउंड में 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो है that is more as compared to the covalent character which is shown by noble gas configuration।
तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि Cu प्लस का ज़्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यूडो मतलब के 18 इलेक्ट्रॉन, ज़्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और Na प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जहां पे हमें ज़्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, मतलब कि आपको कोई डी ब्लॉक वाला एलिमेंट है और कोई पी ब्लॉक वाला एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर कोवेलेंट कंपाउंड CuCl और NaCl, तो मेरा जो CuCl है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सोडियम क्लोराइड के कोवेलेंट कैरेक्टर से ज्यादा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है समझने में फजांस रूल, जिसके बेस पर आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें कंपैरिजन होता है और जिनमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको समझना, सिंपल से 4 रूल्स को समझ के आप किसी भी कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उसका कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप के ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया है। ओके, और कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी कमेंट्स है, आप बिल्कुल लिख के भेज सकते हैं।